हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब होता है बुक को कीप करना, मतलब मेंटेन करना। तो बुक कैसे मेंटेन होगी, इसके अंदर क्या क्या हम रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स इन अ सिस्टमेटिक मैनर। ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। जिसके अंदर मनी के टर्म में है वो रिकॉर्ड होगी। अब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती क्या है? विच कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी ओनली। जो मनी के टर्म में एसर्टेन हो सकती है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, तो वही आपकी बुक्स में शो होगी। जैसे कि इसका एग्जांपल, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ₹25,000। तो इसके अंदर अमाउंट दिया हुआ, डेट इज़ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। बुक कीपिंग के स्टेप्स हैं। सबसे पहले आता है कि सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब होता है जिसके बेस पे हम बुक्स में एंट्री पास कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हमने पीछे पढ़ा था कि परचेज ऑफ मशीनरी फॉर 25,000। तो परचेज किया मशीनरी जो 25,000, उसका कोई वाउचर, कोई इन्वॉइस होगा, उसे बोला जाएगा सोर्स डॉक्यूमेंट, जिसके बेस में हम बुक्स में एंट्री पास करेंगे। जैसे ही सोर्स डॉक्यूमेंट आ गया हमारे पास, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट, मतलब जो हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट है उसके बेसिस पे हमने बुक्स में रिकॉर्ड करनी है ट्रांजेक्शन्स, जो हम जर्नल एंट्रीज के अंदर पास करेंगे। जर्नल के बाद हम इसे पोस्ट कर देंगे लेजर के अंदर। लेजर के अंदर हम क्लासीफाई करते हैं। हमने मशीनरी का अलग अकाउंट बनाना है, कैश का अलग अकाउंट बनाना है, तो इसके सारे अलग अलग अकाउंट बनेंगे। नेक्स्ट है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के अंदर हम समराइज स्टेटमेंट शो करते हैं। जो बैलेंसेस आते हैं लेजर से वो हम इसके अंदर शो करते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर। नेक्स्ट है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के अंदर इंक्लूड होगा बुक कीपिंग। बुक कीपिंग जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन अ सिस्टमेटिक मैनर। उसके बाद इसे प्रिपेयर करना है हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद इसका रिजल्ट जो भी होगा वो कम्युनिकेट किया जाएगा विद द यूज़र्स। यूज़र्स ऑफ इंफॉर्मेशन कौन कौन से होते हैं? यूज़र कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल होता है जैसे कि इन्वेस्टर हो गया और मैनेजमेंट हो गई। इन्हें डिसीज़न लेना होता है, उसके बेसिस पे आपको इन्हें यूज़ करना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसे ही एक्सटर्नल यूज़र होते हैं। एक्सटर्नल यूज़र कैन बी क्रेडिटर और बैंक हो गए, तो इन्हें भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है ताकि उसके बेसिस पे कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स देख सकें और कंपनी को लोन देना है या आगे फर्दर बोरिंग कहाँ से करनी है, तो उसके बेसिस पे डिसीज़न ले सकें। तो ये कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, जिसके बेसिस पे हम ये सारा कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप है अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल का मतलब होता है अकाउंटिंग प्रोसेस, कैसे अकाउंटिंग वर्क करती है। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें एक बिज़नेस ट्रांजैक्शन चाहिए। जैसे हमने बिज़नेस ट्रांजैक्शन ऊपर पढ़ी थी, हमने मशीनरी खरीदी थी 25,000 की, वो बिज़नेस ट्रांजैक्शन थी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन थी। तो वो बिज़नेस ट्रांजैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर आप उसे जर्नल एंट्री के अंदर पास कर देंगे। तो इसका पहला स्टेप है आपने रिकॉर्डिंग करनी है। रिकॉर्डिंग किसके बेसिस पे करनी है? ऑन द बेसिस ऑफ गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के बेसिस पे आप इसे रिकॉर्ड करोगे। रिकॉर्ड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप, इसे पोस्ट कर दोगे इनटू लेजर्स। पोस्टेड इनटू लेजर्स, इनटू लेजर्स। लेजर के पोस्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा ट्रायल बैलेंस। जो हमारा यहाँ से बैलेंसेस निकले लेजर से,
वो हम ट्रायल बैलेंस के अंदर पोस्ट कर देंगे। तो ट्रायल बैलेंस शो करता है एक समराइज स्टेटमेंट, जो हमारे लेजर बैलेंसेस निकले उसे हम ट्रायल बैलेंस के अंदर शो कर देंगे। उसका प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हमारा ट्रायल बैलेंस है उसके बेसिस पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाएंगे और एनालाइज करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे रिजल्ट विद द यूज़र्स। यूज़र्स आपको बता चुका हूँ, कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र। ये हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग साइकिल। क्या होता है? अकाउंटिंग साइकिल इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। इकोनॉमिक मतलब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस। इट जनरेट यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो। थैंक यू।